जबलपुर के देवताल स्थित ओशो अमृत धाम आश्रम में आयोजित 6 दिवसीय भज गोविंदम ध्यान शिविर में साधकों को ध्यान और आध्यात्म के विभिन्न आयामों से परिचित कराया गया। शिविर में स्वामी शैलेंद्र ने बताया कि भज गोविंदम आदि शंकराचार्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिस पर ओशो ने भी कई महत्वपूर्ण प्रवचन दिए हैं। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य की शिक्षा का मूल संदेश यह है कि ब्रह्म हर जीव के भीतर विद्यमान रहे और ध्यान के माध्यम से उसका अनुभव किया जा सके। शिविर के दौरान साधकों को डायनेमिक मेडिटेशन, कुंडलिनी जागरण और नाद ब्रह्म मेडिटेशन जैसी विधियों का अभ्यास करवाया गया, जिसके जरिए व्यक्ति अपने भीतर की शांति, ऊर्जा और अनाहत नाद यानी दिव्य ध्वनि का अनुभव कर सकता है। स्वामी शैलेंद्र ने बताया कि गहन मौन में यह अनाहत नाद ओम और राम की ध्वनि के समान सुनाई देता है और साधक को ब्रह्म से एकाकार होने की अनुमति देता है। इस अवसर पर उन्होंने सभी को देवताल आश्रम आने का आमंत्रण देते हुए बताया कि आश्रम अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहा है और यहाँ समय समय पर ध्यान शिविर आयोजित किए जाते हैं। साथ ही उन्होंने हरियाणा के सोनीपत जिले से दीपलपुर स्थित अपने आश्रम की जानकारी भी दी, जहां हर महीने नियमित रूप से ध्यान शिविर आयोजित किए जाते हैं। सभी मित्रों को नमस्कार। ओशो अमृत धाम देवताल के आश्रम में मैं पधारा हूँ। पिछले 6 दिन से यहाँ पर एक ध्यान शिविर चल रहा है, जिसका शीर्षक है भज गोविंदम। आद्य शंकराचार्य के महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है भज गोविंदम और सदगुरु ओशो ने इस पर 10 महत्वपूर्ण प्रवचन दिए हैं, जिसमें शंकराचार्य की प्रमुख देशना को समझाया है और उस पर हम किस प्रकार ध्यान के प्रयोग करके अपने भीतर ब्रह्म का अनुभव कर सकें। वेदांत का सार सूत्र है कि प्रत्येक जीव में, प्रत्येक प्राणी में ब्रह्म विराजमान है और ध्यान में डूबकर अंतर यात्रा करके हम उसे जान सकते हैं। तो इस शिविर का जो मुख्य लक्ष्य है वह है ध्यान साधना, भक्ति की साधना और अपने भीतर विराजमान परमात्मा को जानना। विभिन्न प्रकार के प्रयोग यहाँ पर हो रहे हैं। कुछ संक्षेप में मैं नाम लेता हूँ जो ओशो की बताई गई प्रमुख ध्यान विधियां हैं। सुबह सुबह जो मेडिटेशन होता है उसका नाम है डायनेमिक मेडिटेशन, हिंदी में हम उसे सक्रिय ध्यान कहते हैं। इसमें अपने भीतर दमित भावनाओं का विसर्जन करके, कैथारसिस करके फिर हम शांति में और आनंद में अपने भीतर डूबते हैं और भीतर अपने परमात्मा का नाद, अनाहत नाद सुनते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण विधि है कुंडलिनी जागरण की। यह विधि अक्सर शाम को की जाती है। 1 घंटे का यह प्रयोग है। 1 घंटे में पहले हम अपनी भीतर की ऊर्जा को, बायो एनर्जी को हम जगाते हैं, फिर संगीत को सुनने में मगन हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद संगीत बंद हो जाता है और तब हमें अपने ही भीतर प्रभु का संगीत सुनाई पड़ने लगता है, जिसे अनहद नाद कहा जाता है। तब हम ब्रह्म के साथ एक हो जाते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण विधि है नाद ब्रह्म ध्यान विधि। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ओशो की दृष्टि में और संतों की दृष्टि में ब्रह्म कौन है? ब्रह्म अनाहत नाद है। इस समस्त ब्रह्मांड में गूंज रहा एक अद्भुत संगीत है, जिसे हम शांत होकर सुन सकते हैं। वह ध्वनि हम अपने कंठ से पैदा नहीं कर सकते, बताने का कोई सही उपाय नहीं है। फिर भी अगर कोई शब्द में बोलना हो तो 2 शब्द उस ध्वनि के करीब आते हैं। एक शब्द है ओम और दूसरा शब्द है राम। वह ध्वनि कुछ कुछ ऐसी है जैसे कोई जल्दी जल्दी राम 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 या ओम 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 का जाप कर रहा हो और फिर ओवरलैपिंग वर्ड्स हो गए, एक दूसरे पे चढ़ गए और धीरे धीरे ओ या रा विदा हो गया और पीछे का अक्षर मां केवल वही गूंजता रह गया। ऐसी गुंजार की ध्वनि भ्रामरी प्राणायाम जैसी समस्त ब्रह्मांड में गूंज रही है और ध्यान में शांत होकर हम उसे सुन सकते हैं और अपने भीतर विराजमान ब्रह्म को जान सकते हैं। तो भज गोविंदम शिविर में ये 3 महत्वपूर्ण ध्यान हो रहे हैं। इसके अलावा और भी सैकड़ों ध्यान विधियां ओशो ने बताई हैं, जिनके प्रयोग यहाँ पे हो रहे हैं। आप सबको निमंत्रित करता हूँ देवताल की सुंदर रमणीक पहाड़ियों में, हरे भरे स्थान में, तालाब के किनारे यह छोटा सा आश्रम। इस आश्रम को निर्माण हुए 50 साल हो चुके हैं। यह 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। उसी सिलसिले में मैं यहाँ पर आया हूँ। लगभग प्रतिवर्ष एक बार मैं जरूर यहाँ आता हूँ शिविर लेने। मेरी पढ़ाई लिखाई भी यहीं मेडिकल कॉलेज में हुई है। सन 1969 में 79 में मैंने यहाँ से MBBS पास किया था, 79 में। एक और सूचना देना चाहूंगा, आश्रम में रहता हूँ वह हरियाणा के सोनीपत जिला के दीपालपुर नामक गांव में स्थित है। वहां भी चारों तरफ हरे भरे खेत हैं, पॉल्यूशन फ्री हवा है, दिल्ली से सिर्फ 1 घंटे दूर है।
महीने में 2 बार वहां 6-6 दिन के ध्यान शिविर होते हैं। एक शिविर 3 दिन का होता है और एक शिविर सिर्फ 1 दिन का होता है, ताकि जो लोग 6 दिन का समय नहीं निकाल पाते वो भी आकर भाग ले सकें। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना, कार्यक्रम जूम लिंक पर होते हैं जिनमें आप घर बैठे भाग ले सकते हैं। आप केवल मुझे मैसेज कीजिए अगर आप चाहते हैं ओशो की कोई भी किताब, ऑडियो प्रवचन, वीडियो प्रवचन, उनके ध्यान संगीत, भजन इत्यादि, उनके हजारों फोटोग्राफ्स मैं आपको फ्री ऑफ चार्ज व्हाट्सएप लिंक पर भेज सकता हूं, जिसे आप सीधा पढ़ सकते हैं अथवा डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7027327372। हिंदी में बोल रहा हूं 70 273 273 72। कृपया मुझे फोन मत कीजिए, मैं फोन नहीं उठाऊंगा। हाँ, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं आपको क्या चाहिए, वह लिंक मैं आपको निःशुल्क भेज सकूंगा। हमारे ऑनलाइन कार्यक्रम प्रतिदिन आते हैं, लगभग 1.5 घंटे का ध्यान का कार्यक्रम होता है जिसमें ओशो के प्रवचन भी सुनाए जाते हैं। इस कार्यक्रम की कोई सुनिश्चित फीस नहीं है, स्वेच्छा अनुसार आप जो भी आर्थिक योगदान देना चाहें उसका स्वागत है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। बहुत बहुत धन्यवाद। जय ओशो।